एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे। हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया था ड्यू टू करंट कैरिंग होलो सिलेंडर की वजह से। आज हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर की वजह से। 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, ऑन द सॉलिड सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है? देखो, जब हमने होलो सिलेंडर की बात की थी तो हमने कहा था कि जो करंट है वो सिर्फ उसके कहाँ पे लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है। इस तरह से देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया ये। ऐसे अगर आपके पास कोई आपके पास सिलेंडर है तो करंट कहाँ होता है, सिर्फ उसके सरफेस पे लाई करता है। इनसाइड द होलो सिलेंडर करंट की वैल्यू क्या होती थी? 0। बट इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर करंट सब जगह से फ्लो करता है। इधर पूरे एरिया में करंट फ्लो करता है। सरफेस सिर्फ सरफेस पे ही नहीं करता, सब जगह से करंट जो है फ्लो करता है। क्लियर है? जैसे हमने इस तरह का एग्जांपल लिया था। देखो, ऐसे कोई होलो सिलेंडर है तो करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा था? सिर्फ होलो सिलेंडर में। सिंपल, यहाँ से सरफेस से ही करंट फ्लो करता था और इनसाइड करंट की वैल्यू क्या होती थी? 0 होती थी। बट इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी? सब जगह से करंट फ्लो करेगा। यहाँ से भी तो आप जब उसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसे नजर आएगा कि करंट यहाँ सारे एरिया से बाहर आ रहा है। करंट सब जगह से करंट बाहर आ रहा है। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, आप इसका एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो। जैसे मान लो सॉलिड सिलेंडर है, जैसे आप एक थिक वायर ले रहे हो, बहुत आपके पास थिक सी वायर है, तो उस वायर में क्या होगा? करंट पूरी वायर से फ्लो करेगा। ठीक है? तो अब जो आपके पास करंट है वो कहाँ से? यहाँ से भी पूरी थिक वायर से करंट फ्लो करेगा। जैसे मान लो आपके पास ये थिक वायर है इस तरह से, तो करंट अब क्या होगा? सिर्फ सरफेस पे नहीं लाई करेगा, पूरी वायर से फ्लो करेगा। इस तरह से लगेगा आपको कि करंट यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, सब जगह से करंट बाहर आ रहा है। क्लियर हो गया? ओके। अब हम केसेस डिस्कस करते हैं। देखो, उसके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, हम हमेशा उसको क्या कंसीडर करते हैं इस केस में कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। हम एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर लेंगे ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर उसका रेडियस है और जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है उससे। ठीक है? केस 1 अब डिस्कस करेंगे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर में सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? और वो वाला डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जो वैल्यू है वो किससे लेस होगी? अब कैपिटल आर से। देखो, अभी हम पहले यहां देखो ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक क्या लेंगे? हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ये सिलेंडर हो गया। ठीक है? जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। कैपिटल आर इसका रेडियस है। क्लियर है? ओके। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं, जहां से हमें क्या करना है? पी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है? ये मान लो इसकी एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस। इसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग ही लेते हैं। ठीक है? जो भी ये सिलेंडर है आपके पास। अब देखो, करंट कैसे फ्लो करेगा? सिर्फ सरफेस पे नहीं करेगा। हमने कहा करंट अब कहां करेगा? पूरे एरिया से फ्लो करेगा, सब जगह से पास करेगा करंट। मींस ये देखो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यहां पे करंट की वैल्यू, करंट ऐसे मूव करेगा तो सारे में करंट फ्लो करेगा। देखो, इधर से ऐसे। क्लियर है? ये सारा करंट है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है पूरे एरिया से। क्लियर है? अब देखो, हमने ये एक्सिस ले ली। ठीक है? एक्सिस मींस यहां से ये वाला पॉइंट, यहां से हम पी पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है? तो यहां से मान लो पी पॉइंट अब इनसाइड द सिलेंडर है, तो पी पॉइंट कहां पे आएगा? यहां कहीं आएगा। ठीक है? ये आपके पास हो गया पी पॉइंट। ये कितना डिस्टेंस दूर है? स्मॉल आर। स्मॉल आर होता है। ठीक है? ये वाला डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जहां भी पी पॉइंट होता है उसको काटते हुए हमें क्या करते हैं? एम्पीरियर लूप ड्रॉ करते हैं। ठीक है? तो इतने एरिया में अब देखो हम एम्पीरियर लूप ड्रॉ करेंगे। यहां पे ये एम्पीरियर लूप हो गया। क्लियर है? अब देखो, पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने पी पॉइंट्स को काटते हुए एक एम्पीरियर लूप कंसीडर कर लिया ऑफ रेडियस स्मॉल आर।
वो उसके एक्सिस से स्मॉल आर दूर है पी पॉइंट। क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करते थे, आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, जब भी आप एप्लीकेशन करते हो एम्पेयर सर्कुलर लॉ की, तो जो आप एम्पीरियर लूप आप ड्रॉ करते हो, हमें उस एम्पीरियर लूप पे ही सब कुछ करना है। ठीक है, अभी इसी लूप पे हमने क्या करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी आती है, वो किसके बराबर कर देंगे फिर हम, म्यू नॉट इंटू कितना करंट फ्लो कर रहा है, किस में से, उस एम्पीरियर लूप से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस वाले आर की बात करते हैं। ठीक है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने क्या करना है, जो हमने एम्पीरियर लूप कंसीडर किया हुआ है उसका ही हम क्या लेते हैं, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और उसी पे ही हम क्या लेते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे वही वाली बात, यहाँ पे अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब क्या कर लोगे आप, स्मॉल dl ले लेते थे यहाँ पे, वही बातें। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका क्या होगा, ऐसे b और dl सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम इस पे लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b डॉट dl, ये किसके बराबर आ जाएगा, b dl cos ऑफ 0 डिग्री। b और dl दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोनों के बीच में एंगल 0। ठीक है, तो b dl cos 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b dl। क्लियर है। ओके, अब देखो b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, और अंदर आ जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dl। जब इंटीग्रेशन, यहाँ बहुत सारे हैं ऐसे dl 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 स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है, एम्पीरियर लूप की ही बात कर रहे हैं हम, है ना, आपको याद रखना है। अब देखो तो क्या आ जाता है उसको इंटीग्रेट करके, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट लूप, इसके देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, तो क्या आएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर। क्लियर है ना आपको ये, बिकॉज आर क्या है, इसका रेडियस। तो हमारे पास वैल्यू आ गई b डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। इसको हम फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर हो गया। ओके, अब हम क्या करते थे सेकंड केस में, अब हम अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता था, देखो उसमें आता था, देखो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ यहाँ। ठीक है, क्या होता है वो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू किसके बराबर आता था, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, एम्पीरियर लूप के अंदर। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, आई इनसाइड को ही हम मान लेंगे, यहाँ पे मान लो ये आई डैश है, क्या है ये, आई डैश, न्यू करंट होगा। देखो अब इस वाले केस में, सॉलिड सिलेंडर के केस में, हमें इसके अंदर देखना है कितना करंट, यही बात इसमें समझने वाली है, बाकी सब चीजें होलो सिलेंडर की तरह ही बिहेव करेंगी। देखो अंदर जो है, अब करंट की वैल्यू आई नहीं होगी, आई तो कौन सा करंट है, जो यहां से पूरे सिलेंडर से फ्लो कर रहा है करंट, वो है करंट आई। ठीक है, तो हम यहाँ आई राइट डाउन नहीं कर सकते हैं, हमें तो कौन सा करंट चाहिए, जो एम्पीरियर लूप के अंदर है। आप देखो एम्पीरियर लूप में ये पूरा करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, इसके बाहर भी करंट है, हमें इतने से वैल्यू चाहिए कि इतने वाले एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कि इतने एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है। आपको पता है आई करंट कहाँ कहाँ से फ्लो कर रहा है, इस पूरे एरिया से, इतने से। ठीक है, तो इट मीन्स, देखो हम यहां राइट डाउन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, हमने कहा आई करंट फ्लो कर रहा है पूरे पूरे सिलेंडर से, तो पाई आर स्क्वायर इस वाले एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो करेगा, सिंपल मैथमेटिक्स, 1 डिवाइडेड बाय ये आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है आपको। अब हमें कितने के लिए निकालना है, इस वाले के लिए, इस वाले एरिया के लिए, ये वाला कौन सा हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, आई डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो पाई से पाई कैंसल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई अब आपके पास, आई डैश की, या आप इसको आई इनसाइड भी कह सकती हो, ये वाली। ये इतना करंट फ्लो कर रहा है इस एम्पीरियर लूप के अंदर। क्लियर हुआ आपको? यही चीज समझने वाली थी। हमने क्या कहा, हमें तो पूरे करंट की वैल्यू पता है, आई तो पूरे सिलेंडर से जितना करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू आई करंट फ्लो कर रहा है। यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो करेगा, आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। पर हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, इस वाले एरिया के लिए, मीन्स पाई आर स्क्वायर के लिए, स्मॉल आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट की वैल्यू ये वाली आ गई। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। क्यों? बिकॉज हम क्या लेते हैं, जो करंट लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं, एम्पीरियर लूप के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये वाली वैल्यू क्या बन गई, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। ये देखो आई डैश ये आएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू क्या है, आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी डॉट डी एल की। क्लियर? इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। इसे हमें सेकंड नाम दे लेंगे। देन कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाली क्या थी आपकी, ये वाली। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से अब आप बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये इधर आ गया और बाकी चीजें इधर इधर ही है, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी अब, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। क्लियर हो गया आपको ये? ओके, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, स्मॉल आर के डिस्टेंस के। क्लियर है? ओके, अभी हम नेक्स्ट केस लेते हैं। देखो नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। अब हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं। आउटसाइड में क्या होगा, देखो हम फटाफट से ड्रॉ कर लें। यहाँ पे आउटसाइड के केस में क्या होगा, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये हमने एक सिलेंडर ले लिया इधर, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सब जगह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जो आपके पास जो पी पॉइंट है वो कहाँ है, आउटसाइड, मीन्स यहाँ पे ले लो, ये वाला पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। अब क्या करते हैं हम पी पॉइंट पे, सबसे पहला काम इस पे एम्पीरियर लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो एम्पीरियर लूप हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया इस पे। क्लियर है? वही स्मॉल करंट एलिमेंट लेते हैं डीएल, बी और डीएल सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। क्लियर? वही थिंग्स, ये आई की डायरेक्शन है, आई करंट है, ये सब जगह से निकल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एम्पीरियर लूप पे क्या करते हैं हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल, सेम वही थिंग, ये तो रिपीट ही हो रहा है ना। तो बी डीएल क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी डीएल, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डीएल की इंटीग्रेशन आ जाएगी। क्लियर? बी इक्वल टू डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय वही 2 पाई आर, एम्पीरियर लूप की बात कर रहे हैं हम, 2 पाई आर सर्कमफरेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम देखो, इसका मतलब ये क्या है, बी डॉट डीएल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, इसे फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर? अप्लाइंग एम्पेयर्स सर्कुटल लॉ, जब हमने अप्लाई किया तो क्या हो गया, देखो बी डॉट डीएल इक्वल टू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड,
इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो ध्यान से, इस वाले एम्पीरियर लूप में कितना करंट फ्लो करेगा, जितना करंट इस सिलेंडर से पास कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो इसके बाहर तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, इतना ही करंट फ्लो कर रहा है जितना इसके अंदर कर रहा है। वो उस करंट की वैल्यू कितनी है, आई करंट फ्लो कर रहा है सिलेंडर से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, आई आएगा। जितना उस पूरे सिलेंडर से करंट पास कर रहा है उतना ही इस एम्पीरियर लूप से करंट फ्लो कर रहा है। देखो ये है एम्पीरियर लूप, इसके अंदर कितना करंट है, वही जितना सिलेंडर से पास कर रहा है। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, वही जो सिलेंडर से जितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड कितना होगा, आई करंट, इसको हम सेकेंड नाम दे देंगे, ये तो इजी था। फिर फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, B मल्टीप्लाई बाय 2 पाई R इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ से B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय R। ये किसके बराबर आ गया, आउटसाइड द सिलेंडर, ये वाली वैल्यू, सिंपल। क्लियर है, ओके। होलो सिलेंडर के लिए भी ऐसी आई थी, ठीक है। जैसे जैसे हम ये दूर जाता जाएगा पॉइंट, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, बिकॉज ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब देखो थर्ड केस फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, सरफेस की बात करेंगे तो देखो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये एक्सिस है और करंट वही सब जगह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट की वैल्यू अब हम कहाँ ले रहे हैं, सरफेस पे, यहाँ पे P पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। जब यहाँ पे एम्पीरियर लूप लेंगे तो ये वाला आएगा। क्लियर। अब देखो ये वाला, ये स्मॉल आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि ये भी क्या है, इसकी रेडियस के बराबर ही हो गया ना ये। तो इसको आप क्या ले सकते हो अब, आर, ये तो इसका रेडियस ही है सिलेंडर का ऑन द सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं। तो हम सिंपली वैसे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पर मे भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि नहीं हो रहा है। तो देखो फटाफट से देख लेते हैं हम, ये क्या करते हैं, हम इस एम्पीरियर लूप पे ही लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते थे। तो उसकी वैल्यू B डॉट DL इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वही B DL cos 0 और B बाहर आ जाएगा DL की इंटीग्रेशन और B मल्टीप्लाई बाय, देखो अब यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब DL 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 यहाँ पे क्या लेते हैं हम, इसकी सरकमफ्रेंस, तो क्या आती है 2 पाई। अब कौन सा आर आएगा, देखो स्मॉल आर किसके बराबर हो गया है अब, कैपिटल आर के बराबर। तो हम यहाँ क्या राइट डाउन करेंगे, कैपिटल आर, बस ये फर्क है सिर्फ। क्लियर हो रहा है ना, बिकॉज हम सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये वाली चीज ये आ गई, देखो B डॉट DL। अब इसको हम फर्स्ट ले देंगे नाम। क्लियर हुआ, यहाँ कैपिटल आर क्यों लिखा, क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर किसके बराबर हो गया है, कैपिटल आर के बाद। फिर अप्लाइंग एम्पेयर्स सर्कुटल लॉ अप्लाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, B डॉट DL इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो B डॉट DL कितना कर रहा है करंट फ्लो कर, जितना इसमें से कर रहा है सिलेंडर से उतना ही करंट करेगा, म्यू नॉट इंटू आई। ये आ गया आपके पास सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम कंपेयर करते हैं इनको, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर आएगी सेम 2 पाई, पर कैपिटल आर होगा, बस यही फर्क है। म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ से B की वैल्यू आपके पास आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, बस ये फर्क है। ये आपके पास आ गई ऑन द सरफेस पे। ऑन द सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। देखो अभी हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, आपको
3 केसेस समझ आ गए अच्छे से। देखो अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्या होता है एग्जाम्स में यही पूछते हैं कई बार, ठीक है। तो आपको किस तरह से, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे राइट डाउन कर ली है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर के, तो उसमें ये वाला रिजल्ट आता था μ0/2π I स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। इसका मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। B कैसे वेरी कर रहा है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो मैं दोबारा एक बार अंडरस्टैंड करवा दूं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली वेरी कर रही है R के साथ, मतलब जैसे जैसे इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम, देखो ये वाला केस था। देखो जैसे ही हम पहले R मान लो इतना है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी। जैसे अब हमने R इंक्रीज कर लिया, मान लो आपने R यहाँ पे पहुंच गया, तो अब एम्पीरियर लूप यहाँ तक बनेगा। अब उसमें क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले देखो करंट, इसके अंदर जो करंट है वो कितना है, इतना सा ही करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ये P पॉइंट दूर जाएगा, आप एम्पीरियर लूप ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या हो गया, एम्पीरियर लूप बढ़ गया, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, करंट ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसमें। अगर करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ। जैसे जैसे हम एक्सिस से R मीन्स इसके दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज करंट की वैल्यू बढ़ रही है। देखो इस तरह से समझो, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, जब हमारे पास R वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो हमने ये वाला एम्पीरियर लूप ड्रॉ किया, इसमें से जितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर जैसे हम यहाँ पे गए P पॉइंट पे, ठीक है, तो ये वाला एम्पीरियर लूप होगा। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, ये वाला करंट भी इसमें आ गया, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो कब तक होगी ये, जब तक हम सरफेस तक नहीं पहुंच जाते। जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R तक नहीं हो जाती तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है, बिकॉज करंट भी उतना ज़्यादा आता जा रहा है उसके एरिया में। क्लियर हो गया। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब आउटसाइड के केस में क्या था, μ0/2π I डिवाइडेड बाय R, ये वाली वैल्यू आ रही थी उसकी। मीन्स आउटसाइड की बात जब हम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे उस R की वैल्यू बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। देखो और वो क्लियर भी है। अब देखो यहीं से देख लो आप, देखो अब जैसे मान लो आप R पॉइंट जो है वो मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो अभी वो वाला जो R पॉइंट है जैसे जैसे ये R दूर जाता जाएगा, मान लो यहाँ जा रहा है, इससे दूर जाता जाएगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। बिकॉज देखो इसके जितने आप नज़दीक रहोगे, जब R की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी इस एरिया में। जैसे जैसे आप उस सिलेंडर से दूर जाते जाओगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इन्वर्सली वेरी कर रहा है आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। और B सरफेस पे होती है μ0/2π I डिवाइडेड बाय कैपिटल R। मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी कहाँ पे, सरफेस पे, मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, एंड दैट इज μ0/2π I डिवाइडेड बाय R। देखो यही चीज़ हमने यहाँ ड्रॉ की है। B इस तरफ को बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला कौन सा है, डिस्टेंस P पॉइंट का R, ठीक है। तो देखो अभी हम सबसे पहले कौन सा केस ले रहे हैं, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। इनसाइड में क्या हो रहा था, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे R बढ़ रहा है, देखो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये वाला इस तरह से आएगा। ये इनसाइड के केस में इतना पोर्शन कौन है, ये जब इनसाइड की बात कर रहे हैं हम, इतने में, ठीक है। देखो इस वाले केस में जैसे R यहाँ बढ़ा, देखो इतना वाला पोर्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये थी। फिर जैसे R इतना हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, देखो यहाँ तक। कहाँ तक, जब तक उसके सरफेस में नहीं पहुंच जाते। व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता है तब तक वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, B मैक्सिमम। देखो ये सरफेस पे B मैक्सिमम। क्लियर हुआ, ये B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ तक ये B मैक्सिमम हो गया जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। और उसके बाद जैसे हम आउटसाइड की बात करेंगे तो जैसे जैसे R इंक्रीज करता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप इसके दूर जाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये वाला ग्राफ बना। जैसे अब देखो R की वैल्यू मान लो इतनी है तो इतनी वैल्यू रह गई, जब इतना था और कम हो गई, ठीक है। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।